हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 4 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लासेस देख चुके हैं, और अगर आपने वो क्लासेस अब तक देखी नहीं होंगी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से वो सारी क्लासेस आप देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के पहले हमने परसेंटेज जो चैप्टर है उसको भी पूरा फुल्ली कवर्ड किया है, उसके सारे लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। A person sold an article at rupees 5,798 rupees. Loss incurred will be equal to the profit incurred when article is sold at rupees 8,020. At what price it should be sell to get 14 integer 2/7% profit? Okay. अभी देखिए ये क्वेश्चन में जो बोला है, ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका बेसिक देख लो। क्या बोलता है कि 5,798 में किसी हम वस्तु को बेच रहे हैं, तो जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट हमें कितने पे बेचने पे हो रहा है, 8,020 पे। तो इसकी कॉस्ट प्राइस कहीं यहाँ पे बीच में लाई करेंगे, ठीक है। और दोनों के वक्त क्या है, प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, क्योंकि सेम उन्होंने बोला है सेम इसमें अगर 8,020 पे बेच रहे हैं तो उतना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है, और 5,798 पे बेच रहे हैं तो उतना ही हमें लॉस हो रहा है। तो ये जो 2 यूनिट की वैल्यू है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएंगी कैसे, ये 8,020 में से हम 5,798 को हम माइनस करेंगे, तो ठीक है। तो 5,798 ये कितना 200, फिर ये 2,222 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी भाई यहाँ पे, 1,111 रुपये। तो अभी हमें कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएंगी। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएंगी इसकी, सीपी आ जाएंगी 5798 प्लस 4 × 1, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएंगी इसकी। तो ये 9 आ जाएंगी, 10 की 0, यहाँ पे 2 7 9 और ये 6909 इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में अभी पूछा क्या है देखिए, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि उसे 14 इंटीजर 2/7% का लाभ हो। 14 इंटीजर 2/7% की वैल्यू क्या होती है भाई, ये होती है 1/7। तो 7 के ऊपर 1 का लाभ चाहिए, तो 7 ये क्या है, कॉस्ट प्राइस रहेगा इसका, और इसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, 7 + 1। तो 7 यूनिट की वैल्यू तो हमारे पास है, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6909। तो निकालना क्या है हमें, 8 यूनिट की वैल्यू जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 नाम 63, ठीक है। बचा कितना यहाँ पे 60, 7 सती 49, 7 8 56, 49, 7 7 49, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 8 7 56, ठीक है। सिर्फ एक यहाँ पे 2 ऑप्शन में 6 है, तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 8 7 56, हाथ के गए 5, 8 64 और 5 69 के 9, आखिरी में 96 है, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 8 नाम 72, 72 और 6 78, 7896 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A used car dealer sells a car for rupees 7.6 lakhs and makes some loss. If he had sold it for rupees 9.2 lakhs, his profit would have been thrice his loss. What was the cost price of the car? ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखा है, अ यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख में बेचता है, 7.6 लाख में वो बेच रहा है, उसे कुछ नुकसान होता है, इस पे उसे नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का तिगना होता, उसकी हानि का तिगना होता है, यानी कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कई कॉस्ट प्राइस है, उसके हानि का 1 तिगना होता है। तो लॉस कितना हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है, और उसका प्रॉफिट हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है। यही क्वेश्चन में बोला है हमें, ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे जो 4 यूनिट की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू, ये कितने के बराबर है, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, वो 1.6 लाख के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएंगी यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0.4 लाख के बराबर।
अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएंगी भाई इसकी, वन यूनिट इसमें ऐड कर दो 7.6 में, 7.6 प्लस 0.4 कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 8 लाख में आ जाएगा। यही पूछा गया हमें क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 एट सम प्रॉफिट, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹400। इसने 480 पे बेचा तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। अगर उसने 400 रुपये में बेचा देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू द 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। अभी हम मान लेते हैं इसको यहाँ पे 3 प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे लॉस कितना है 1/3 इसका, तो यहाँ पे 1 का लॉस हुआ है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमें पूछा गया है। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 400 और 480 का 80 के बराबर दी गई है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएंगी 20 रुपीज़ के बराबर। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ पे ऐड कर दो 400 में, 400 प्लस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 420 रुपीज़। ओके, आई थिंक सबको क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी सीजीएल 2018 का मेंस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अक्सर। अ स्टूडेंट सोल्ड हिज फोन एट ₹5,312. Loss incurred will be equal to 42 integer 6/7% to the profit incurred when the article is sold for ₹5,902. At what price he should sell his phone to get double profit using which he lost in starting. ओके, यहाँ पे देखिए अभी इसने क्या बोला है, एक विद्यार्थी अपना फ़ोन 5,312 रुपये में बेचता है, 5,312 रुपये में बेचता है, जो कि उसी फ़ोन को अगर वो 5,902 में बेचता, 5,902 में अगर बेचता तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ का, तो सबसे पहले 42 इंटीजर 6/7% की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 7 दूनी 14 7 चौक 28, तो ये 300/700 आ जाएगा, यानी कि 3/7 आ जाएगा। तो इसकी सीपी यहाँ पे कई लाई करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने बोला है, क्या बोला है, इसको अगर 7 हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या इसका लॉस कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ही बोला, तो वह अपने फ़ोन को किस दाम पर बेचे ताकि उसको जितना शुरुआत में हानि हो रहा था उसका दुगना लाभ हो। तो सबसे पहले हम इसका काम क्या करते हैं, हम इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो निकाल लेते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना यूनिट दिया है 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 1 गया 9 और ये 58 में से 53 गए, तो यहाँ पे 5 बचा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएंगी भाई, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएंगी 59 रुपीज़। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 5312 प्लस 59 इंटू 3 करेंगे तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 59 9 27, तो इसका 9 3 5 15 और 2 177, 5312 प्लस 177 हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाए, आंसर नहीं, इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। 7 + 2 9 आ जाएगा, 7 + 1 8 आ जाएगा ये, और 1 + 3 4 5 4 8 9 इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें, तो वह अपने फ़ोन को किस दाम पर बेचे ताकि उसे जितना शुरुआत में हानि हो रहा था उसका दुगना लाभ हो, ठीक है। उसको शुरुआत में हानि कितना हो रहा था, 3 का हानि हो रहा था, 3 का हानि यानी 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे निकाला है 177, ये 177 की इसको हानि हो रही थी, बट इसको अभी क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए दुगना। तो 177 इंटू 2 करेंगे तो यह 17 दूनी 34 प्लस 7 दूनी 14, तो 354 का इसको प्रॉफिट चाहिए। तो 354 हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे, तो उसका जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस 5489 प्लस 354, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आखिरी में 3 3 तो सभी में है, तो चलो डायरेक्ट कर ही लेते हैं। 9 और 4 13, और ये 6 और 8 14, और ये 4 और 4 8
5843 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? बाय सेलिंग 168 पेन्स अ शॉपकीपर गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, फाइंड द गेन परसेंटेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली हम जब हाई रहेगा कॉस्ट प्राइस से तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। तो बाय सेलिंग 168 पेन, इसको क्या हो रहा है? 168 पेन बेचने पे इसको गेन हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? SP माइनस CP। कितने पेन बेचने पे हो रहा है? उसको 168 पेन्स बेचने पे हो रहा है। कितने के बराबर? शॉपकीपर गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन। प्रॉफिट क्या है हमारा? 14 पेन्स के बराबर है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप इसको ये कर दो फिट, तो आपका आंसर मिल जाएगा। 14 पेन्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो यहाँ पे CP आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो मिल जाएगा, वहाँ से हम इजीली जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये 14 का टेबल 168 में कितने बार जाता है? 14 1 जा 14 का 14 14 2 जा। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करो। 12 SP माइनस 12 CP इक्वल्स टू CP। तो यहाँ पे CP की और SP का क्या आ रहा है? CP, यहाँ पे CP इधर चले जाएंगे तो 13 CP हो जाएगा। ठीक है, तो SP अपॉन CP क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा 13, और जो इसका कॉस्ट प्राइस है इसका ये 12 है। तो इसमें देखिए हमें क्लियरली दिख रहा है, इसको जो प्रॉफिट कितने का हो रहा है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में? +1 का। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल रहा है कितने का? 1, किसके कंपैरिजन में? जो कॉस्ट प्राइस है 12 इंटू 100 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो 12 इसका जो है ये है, कितना आ जाएगा इसका? 1/12 की वैल्यू क्या होती है? 8 इंटीजर 1/3 के बराबर होती है, वही 8.33 के बराबर, 33 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 36। आफ्टर सेलिंग 132 मैंगोज अ सेलर लॉसेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज। अभी यहाँ पे लॉस की बात हो रही है। ठीक है, तो लॉस का फार्मूला क्या होता है? लॉस का फार्मूला होता है, ठीक है, जो होता है लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। ओके, ठीक है, CP माइनस SP। इसमें लॉस में क्या होता है? जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस से कम होती है तभी हमें लॉस होता है। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर सेलिंग 132 मैंगोज, उसने कितने में? 132 मैंगोज सेल किया, बट उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। ठीक है, कितने मैंगोज के बराबर उसको लॉस हो रहा है? 12 मैंगोज के जो कॉस्ट प्राइस के बराबर है उसको लॉस हो रहा है, 12 CP आ जाएगा यहाँ पे। तो 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा? 1 1 11 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 CP माइनस 11 SP इक्वल्स टू 1 CP। यहाँ पे ये CP कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होके 10 CP इक्वल्स टू 11 SP। तो यहाँ पे CP अपॉन SP का रेशो क्या आ जाएगा? CP आ जाएंगे 11 और SP आ जाएगा कितना? 10। तो यहाँ पे लॉस देखो कितने का हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। CP इसका 11 है और 10 में हम उसको सेल कर रहे हैं, तो 1 का लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज लॉस हम निकालेंगे, कितने का लॉस हुआ है? 1, किसके कंपैरिजन में? कॉस्ट प्राइस है 11, तो इसकी वैल्यू पता है आपको क्या होता है? 9.09% के बराबर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। By selling 45 meter of clothes, a trader gain by 12 meter of the selling price. The trader's profit percent is। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो CP निकलेगा आपका, CP क्या आ जाएगा? देखिए CP इज इक्वल्स टू SP
माइनस प्रॉफिट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से एस पी क्या आ जाएगा, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस प्रॉफिट। ओके, एक व्यापारी को क्या 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्यों के बराबर का लाभ हो रहा है भाई। ठीक है, तो 45 में हम मान लेते हैं 1 मीटर जो कपड़ा है उसकी वैल्यू क्या है 1 रुपीज़। उसको क्या हो रहा है, उसने बेचा कितना 45 मीटर, तो 45 रुपीज़ का उसका क्या है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और उस सेलिंग प्राइस पे उसको लाभ कितने मीटर का हो रहा है 12 मीटर का। ठीक है, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12 मीटर का, यानी 12 रुपीज़ का हो रहा है। तो इसका मतलब अभी कॉस्ट प्राइस कैसा निकल जाएगा, सीपी इसका निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 45 माइनस जो प्रॉफिट कितना है 12 का, तो इसका लाभ हमें मिल जाएगा कितना, ये 33 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। ये 33 रुपीज़ हमने कैसा निकाला वही बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत था, उस व्यापारी का लाभ निकालना है हमें। लाभ हम काय के ऊपर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हुआ था हमें प्रॉफिट 12 का, 12 डिवाइडेड बाय 33 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देखिए, 3 का इसमें 11 बार, ये 4 बार, ये 400 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 तिया 33 70, 11 चक्के 66। ठीक है, 4/11, तो ये कितना आ जाएगा 36 इंटीजर समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके ओके सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड हिज लॉस परसेंट। ओके, ये क्वेश्चन में क्या है, इसके पहले के क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लग रहा था, इसमें लॉस का फॉर्मूला लग रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल्स, हम मान लेते हैं एक आर्टिकल की वैल्यू किसके बराबर है 1 रुपये के बराबर है, तो 63 आर्टिकल्स की वैल्यू क्या रहेंगी 63 रुपीज़, ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। अब मैन लॉसेस 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल्स की वैल्यू 9 रुपीज़ रहेंगी, लॉस कितना है इसका 9 रुपीज़ के बराबर। फाइंड हिज लॉस निकालना है, तो सबसे पहले भाई हम इसमें इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं। लॉस कितने का है देखिए, ये फॉर्मूले के हिसाब से देखो लॉस कितने का हो रहा है 9 का, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 63 का, तो 63 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 72 रुपीज़ इसमें। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा इसका, इस क्वेश्चन का, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस में तो डायरेक्ट ऐड कर दो जितने का लॉस हो रहा है, तो वो कॉस्ट प्राइस बन जाता है। ठीक है, तो अभी ये कॉस्ट प्राइस हमारा 72 बन गया, तो अभी हम लॉस निकालेंगे, इसका परसेंट लॉस निकालने के लिए ही बोला है हमें। तो परसेंट लॉस कैसे निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 9/72 इंटू 100 करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। तो 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.5%। ठीक है, तो 12.5%, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये 28 नहीं है इसमें। ठीक है, इसको कट कर लीजिए, 28 इसमें नहीं है। ओके, नाउ आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है जो है 72 + 12 दैट इज़ 84 के बराबर इसका कॉस्ट प्राइस है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ 980, ये 84 की वैल्यू हमें क्या दी है 980 के बराबर, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका क्या था 72, तो सेलिंग प्राइस इसका था 72, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, यानी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई, देखते हैं सबसे पहले ये दोनों का रेशो कुछ सॉल्व होता है क्या। ठीक है, इसमें 2 का टेबल तो जाते हुए दिख रहा है मेरे को, 4 का टेबल भी जाते हुए दे रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 8 32, तो यहाँ पे 3 का भी जा रहा है, 3 7 21, 3 6 18। ठीक है, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू 980 के बराबर दी है, तो 6 की वैल्यू अभी दिखते हैं, ये कितने का मल्टीपल है 7 × 1 = 7,
7 चौक 28, तो ये 140 का मल्टीपल है, तो ये भी 140 का ही मल्टीपल रहेगा। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 14 छक्के 84। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 840 के बराबर आ जाएगा भाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 840 के बराबर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज़ अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। अभी देखिए यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो ये बॉल्स है उसने ज़्यादा बेच दिया। ठीक है, कंपेरेटिवली उसको उतना बेचना नहीं था, उसको 17 बॉल नहीं बेचना था, उसने कितने बॉल बेच दिया, 5 बॉल ज़्यादा बेच दिया 720 में। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है इसकी कितनी की है, कॉस्ट प्राइस इसकी रहेंगी 720, 5 बॉल ज़्यादा बेच दिया 17 के कंपैरिजन में, तो ये 12 बॉल की कॉस्ट प्राइस है। तो एक बॉल की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएंगी, 12 छक्के 72, 60 रुपीज़ एक बॉल की कॉस्ट प्राइस आ जाएंगी। क्वेश्चन में पूछा गया था कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉल इज़, यही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।